जब सीट 4 हैं तो 6 से 8 कैसे जीत सकती हैं भैया? मौसी के घर से लाओगे कि बुआ के घर से लाओगे सीटें? बाकी की कहां से लाओगे? सीट है 4, जिता रहा है 6 से 8 एनडीए को। हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है, कुल 10 सीटें हरियाणा के भीतर हैं। एनडीए को ये 16 से 19 दे रहा है। कितनी? 16 से 19 ये रहा एनडीए को। जब 10 सीटें हैं तो फूफा के घर से लाए हो ये 16 से 19 सीटें। नमस्कार दोस्तों, जब 400 सीटें आ ही रही हैं तो फिर ये सब इंतजाम करने की आवश्यकता क्या है? अमित शाह ने सुबह से 150 डीएम से बात की, रिजल्ट से पहले उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, ये कहना है कांग्रेस का। डीएम कौन है? डीएम वो हैं जो कि गिनती करते समय चुनाव आयोग की तरफ से सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या कलेक्टर गिनती करते समय सबसे बड़े अधिकारी होते हैं और उन्हीं के हाथ में हराना जिताना पलड़ा भारी करना ये सब उन्हीं के हाथ में रहता है। अब ये कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह ने सुबह से 150 डीएम से फोन पर बात की और रिजल्ट से पहले उन्हें डराया धमकाया। एग्जिट पोल में कितनी आ रही हैं? 400 सीटें आ रही हैं। कोई 383 दे रहा, कोई 390 दे रहा, सब बहुमत की, प्रचंड बहुमत की सरकार बना रहे हैं। लेकिन हालत क्या है? ये है हालत, ये है। यहां पर ये एबीपी न्यूज है। एबीपी न्यूज छापता है कि जिला कलेक्टर्स को धमका रहे हैं अमित शाह। जयराम रमेश का चौंकाने वाला दावा। जयराम रमेश जी, जयराम रमेश हैं। जयराम रमेश अपने ट्विटर हैंडल पर ये पूरा इतना बड़ा लेख लिखते हैं। वो कहते हैं कि निवर्तमान गृह मंत्री आज सुबह से जिला कलेक्टर्स को फ़ोन पर बात कर रहे हैं। अब तक 150 अफसरों से बात हो चुकी है। अफसरों को इस तरीके से खुलेआम धमकाने की कोशिश निहायत शर्मनाक है एवं अस्वीकार्य है। याद रखिए कि लोकतंत्र जनादेश से चलता है, धमकियों से नहीं चलता है। 4 जून को जनादेश के अनुसार श्री नरेंद्र मोदी जी, श्री अमित शाह जी व भाजपा सत्ता से बाहर होंगे। इंडिया जनबंधन विजयी होगा। अफसरों को किसी प्रकार के दबाव में नहीं आना चाहिए व संविधान की रक्षा करनी चाहिए। निगरानी में हैं, ये वो ट्वीट करते हैं यहां पर जयराम रमेश। और कांग्रेस कहती है 4 जून को जिस व्यक्ति का एग्जिट तय है उन्होंने ये सरकारी एग्जिट पोल करवाया है। कौन सा सरकारी एग्जिट पोल? आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एग्जिट पोल भी कितना घटिया है, कितना फर्जी है, कितना 2 कौड़ी का है, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। और ये भी दिखाएंगे कि इस देश के जो सबसे धांसू एग्जिट पोल करने वाले लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, वो भी बताएंगे। और एग्जिट पोल में कहां कहां भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को 400 पहुंचाने के लिए आंकड़ों में इधर से उधर किया गया, वो भी आपको दिखाएंगे। आप देखकर हैरान रह जाएंगे, चौंक जाएंगे। सबसे पहले ये कांग्रेस ने जो कहा वो देखिए। अब देखिए, अभी तक आपने ये देखा कि जो चुनाव आयोग गुटुआ मारे बैठा था, जो चुनाव आयोग इतने दिन से कुंभकर्ण की तरह सो रहा था, इधर जयराम रमेश ने ये ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि अमित शाह ने सुबह से 150 डीएम से बात की, रिजल्ट से पहले उन्हें डराया धमकाया। ये कांग्रेस का ये पूरा लंबा चौड़ा ट्वीट हमने आपको दिखाया, बताया। अब उसके बाद ये है चुनाव आयोग भाई का लेटर। चुनाव आयोग क्या करता है भाई साहब कि चुनाव आयोग जयराम रमेश को लिखता है, श्री जयराम रमेश जी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फलाना डमकाना, द फॉलोइंग पोस्ट डेटेड 1 जून 2024 ऑन योर सोशल मीडिया हैंडल एक्स हैज कम टू द नोटिस ऑफ द कमीशन इन विच यू हैव एलिग्ड द होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह फलाना फलाना फलाना। ये पूरा लिखा, इसके लिए लिखा कि आपने ये अमित शाह जी के लिए लिखा कि उन्होंने डराया धमकाया। आप इसके सबूत दीजिए कि अमित शाह ने डराया धमकाया है, अमित शाह ने ऐसा काम किया है, इसलिए इसके सबूत दीजिए। चुनाव आयोग एकदम झन्न से खड़ा हो गया, जैसे किसी ने ठंडा पानी डाल दिया हो सर के ऊपर सवेरे सवेरे। अब लोग ये पूछ रहे हैं कि भैया अगर जयराम रमेश ने ये चीज बता भी दी, अगर जयराम रमेश ने सबूत दे भी दिए कि डराया धमकाया, तो आप कार्रवाई क्या करोगे पहले ये बताओ। अमित शाह के ऊपर कार्रवाई करने की हिम्मत है? कौन सी कार्रवाई करोगे पहले ये बताओ, फिर उसके बाद सबूत हम दिलाए देते हैं। बहुत सारे लोग इस तरीके के कमेंट्स कर रहे हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। खैर फिलहाल आगे बढ़ेंगे। आगे आप देखिए, एग्जिट पोल के बारे में राहुल गांधी से पूछा गया
कि राहुल गांधी जी एग्जिट पोल के बारे में क्या कहेंगे। अभी तक जितने भी एग्जिट पोल आए हैं दोस्तों, उन सारे एग्जिट पोलों में एक चीज़ देखने को मिली है कि जब एग्जिट पोल आ जाता है तो व्यक्ति के कंधे झुक जाते हैं, वो डिमोरलाइज हो जाता है। जिसके खिलाफ एग्जिट पोल आया होता है नेता ऐसा मन होता है कि मानसिक तौर पर हार दिखने लगती है कि हम हार रहे हैं, तो फिर अब क्या ही यार, अब क्या किया जाए। लेकिन इस बार के एग्जिट पोल में बिल्कुल उलट है। इस बार के एग्जिट पोल में बिल्कुल उल्टा है। एग्जिट पोल को जिस तरीके से इस बार विपक्ष के नेता नकार रहे हैं वो इतिहास में पहली बार है। ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी मीडिया पोल है। ये कहना है राहुल गांधी का, कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन की 295 सीटें आ रही हैं। ये राहुल गांधी का कहना है, ये ट्वीट किया है, कांग्रेस की तरफ से ट्वीट किया गया है। ये वो उसके नीचे वीडियो ट्वीट किया है। इसी वीडियो का एक अंश ये आपके सामने है, जिसको हम आपको सुनाए देते हैं। अब देखिए राहुल गांधी से क्या पूछा जाता है। इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम एग्जिट पोल नहीं है, इसका नाम मोदी मीडिया पोल है। ये मोदी जी का पोल है, फैंटेसी पोल है उसका। कितनी सीटें आ रही हैं आपके हिसाब से? सिद्धू मूसेवाला का सॉन्ग सुना आपने? 295 सुना। राहुल गांधी यहां पर कहते हुए सुने जा रहे हैं कि ये नरेंद्र मोदी की मीडिया का और मोदी का फैंटेसी पोल है। फैंटेसी पोल मतलब एक काल्पनिक पोल, खुश होने के लिए फैंटेसी पोल है, ये मोदी पोल है। ये राहुल गांधी बिल्कुल क्लियर कहते हुए आ रहे हैं। और उनके पीछे खड़े लोगों की आप हंसी देखिए। उनके पीछे खड़े लोग हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, जबकि ये दुख की घड़ी होनी चाहिए कि भाई हम हार रहे हैं तो हम दुखी हैं। लेकिन ये पहली बार देखने को मिला है दोस्तों, ये पहली बार देखने को मिला है कि विपक्ष इस एग्जिट पोल को एक स्वर में, एक आवाज में नकार रहा है। अब आगे बढ़ते हैं, जल्दी से आगे बढ़ेंगे ताकि आपको पूरी क्लियरिटी मिल सके इस एग्जिट पोल के बारे में। नेक्स्ट आगे आते हैं, जल्दी से अखिलेश के ट्वीट देख लेते हैं। यहां पर अखिलेश कह रहे हैं उसी डीएम वाली बात को जोड़कर कि डीएम को अमित शाह ने जो है इतने फोन किए। अखिलेश कहते हैं एग्जिट पोल का, अखिलेश यादव कहते हैं कि एग्जिट पोल का आधार ईवीएम नहीं है, डीएम है। डीएम, एग्जिट पोल का आधार डीएम है। डीएम करवाएगा अब खेल, तभी उतनी सीटें आ पाएंगी, ये कहना चाहते हैं। प्रशासन याद रखे कि जनशक्ति से बड़ा कोई और बल नहीं होता है, ये कहना है। और फिर आगे अखिलेश लिखते हैं कि जो बेचारे सत्ता के दबाव में टीवी के स्क्रीन पर झूठे आंकड़े देने को मजबूर हैं, वो भी अकेले में दबी जुबान में कह रहे हैं कि भाजपा हार रही है। ये विवश लोग 4 जून को सही नतीजे आने पर जनता को मुंह दिखा सकें, इसलिए ये कह रहे हैं कि 13 महत्वपूर्ण राज्यों में कड़ी टक्कर है, बाकी राज्यों में तो भाजपा की स्थिति वैसी भी शून्य के बराबर है, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। फिर अखिलेश यादव एक ट्वीट में क्रोनोलॉजी समझाते हैं। यहां पर वो कहते हैं कि विपक्ष पहले ही घोषित कर चुका है कि भाजपा मीडिया भाजपा को 300 पार दिखाएगा, जिससे घपला करने की गुंजाइश बन सके। आज का ये भाजपाई एग्जिट पोल कई महीने पहले ही तैयार कर लिया गया था, बस चैनलों ने चलाया आज है। इस एग्जिट पोल के माध्यम से जनमत को धोखा दिया जा रहा है। इस एग्जिट पोल को आधार बनाकर भाजपाई सोमवार को खुलने वाले शेयर बाजार से जाते जाते लाभ उठाना चाहते हैं, ये अखिलेश यादव कह रहे हैं। अगर ये एग्जिट पोल झूठे ना होते और सच में भाजपा हार ना रही होती तो भाजपा वाले अपनों पर ही इल्जाम ना लगाते। भाजपाइयों के मुरझाए चेहरे सारी सच्चाई को बयां कर रहे हैं। भाजपा ये समझ रही है कि पूरे देश का परिणाम चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव की तरह बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि इस बार विपक्ष पूरी तरह से सजग है और जनाक्रोश भी चरम पर है। ऐसा वो लिखते हैं, लंबा चौड़ा और भी नीचे है, लेकिन आपके काम का इतना ही है, इसलिए इतना ही समझिए। चुनाव का नतीजा मतगणना से आएगा, मनगणना से नहीं आएगा, ये भी कहते हैं। मन की बात चुनाव पर लागू नहीं होती है, वहां जन की बात चलती है। और जब जागरूक जनता चौकन्नी होती है तो किसी की भी मनमानी नहीं चलती। ये तो रही अखिलेश जी की बात, चलिए वो हम आपको बता दिया। अब ये देखिए कि एग्जिट पोल के नाम पर कैसे बेढंगे, भौंदे और भद्दे सर्वे आपके सामने परोस दिए गए। ठीक 2019 के चुनाव की तरह थोड़ा बहुत फेरबदल करके इन लोगों ने किस तरीके से 400 तक हम पहुंचा दें आंकड़ा, उसके लिए वहां सीटें ज्यादा दे दी जहां सीटें ही नहीं है।
कहने का मतलब ये है कि जिस राज्य में केवल 4 सीटें हैं उस राज्य में भैया तुम 8 कैसे जिता सकते हो? सीटें तो 4 हैं ना। देखिए शुरू करते हैं, चलिए आइए जल्दी से। ये है जी न्यूज, ठीक। अब जी न्यूज को आप देखिए कि ये जी न्यूज जो है क्या कर रहा है। जी न्यूज कर ये रहा है भैया कि हिमाचल प्रदेश में कहता है सीट है 4, कितनी? 4 सीट हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन एनडीए को जिता कितनी रहा है? एनडीए को जिता रहा है 6 से 8। जब सीट 4 हैं तो 6 से 8 कैसे जीत सकते हैं भैया? मौसी के घर से लाओगे कि बुआ के घर से लाओगे सीटें बाकी की? कहां से लाओगे? सीट है 4, जिता रहा है 6 से 8 एनडीए को। चलिए इसका भी एग्जिट पोल हमने देख लिया फर्जी। इसी का एक और देख लेते हैं, इसी का एक और देखिए। ये हरियाणा है, हरियाणा में कुल 10 सीटें हैं दोस्तों, ठीक है, कुल 10 सीटें हरियाणा के भीतर हैं। एनडीए को ये 16 से 19 दे रहा है। कितनी? 16 से 19 ये रहा एनडीए को। जब 10 सीटें हैं तो फूफा के घर से लाए हो ये 16 से 19 सीटें हैं? सीटें 10 हैं, दे 16 से 19 रहे हो, तो ये भी एक फर्जी एग्जिट पोल है। इसको ये 400 तक पहुंचाने का ये लोग नाटक कैसे खेलते हैं देखिए। अब यहां देखिए, यहां ये आदमी, इसको देखिए गौर से, इसको देखिएगा अभी और मैं आगे आपको बताऊंगा। यहां पर आप देखिए, यहां पर क्या है। यहां पर ये देश का नंबर 1 न्यूज चैनल अपने आप को कहता है, ठीक। ये एलजेपी है। एलजेपी कहने का मतलब है लोक जनशक्ति पार्टी, मोदी जी के साथ बिहार में लड़ रही है। अब इसको ये सीटें दे रहे हैं 4 से 6, 4 से 6 सीटें इसको दे रहे हैं, लेकिन ये पार्टी लड़ ही रही है केवल 4 सीटों पर चुनाव, तो 6 सीटें ये कैसे दे रहा है इसको? ये समझने वाली बात है। यानी इसके अंदर मामला गड़बड़ करने की कोशिश की जा रही है। एक चीज और हम आपका ध्यान जो है वो आकर्षित करेंगे एक और चीज पर। यहां देखिए, सबसे बढ़िया चैनल अपने आपको बताता है, एनडीए को ये लोग क्या दे रहे हैं। एनडीए को ये लोग सीटें देखिए कैसे दे रहे हैं, खेल समझिएगा, हम आपको खेल समझा रहे हैं, खेल समझिए। 361 से लेकर 401, यानी 361 से लेकर 401 सीटें ये दे रहा है। 361 के बीच में ये 399 पर भी रोक सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। इसने 401 लिखा बड़ी बेशर्मी से कि महामानव जी तक जीप जो है ऐसे ऐसा करे तो वहां तक पहुंच जाएगा मामला। लपलपाएं थोड़ा, जूता ज्यादा तेजी से जो है चाटने की कोशिश करे तो मामला पहुंच सकता है। अब ये 361 से 401 सीटें दे रहा है, बीच में कितना अंतर है? 40 सीटों का अंतर। इतना बड़ा मार्जिन और कहते हो एग्जिट पोल, तो फिर ऐसे दे दो कि 1 से लेकर 400 के बीच एनडीए आ सकता है, तो कहीं तो आएगा ही। फिर कह देना कि हमने तो बताया था कि 1 सीट से लेकर 400 सीट के बीच एनडीए हो सकता है ना। आप समझिए, इन लोगों की क्रोनोलॉजी को समझिए। आप आगे चलते हैं, आगे और आपको दिखाते हैं। ये महा एग्जिट पोल हम आपके लिए लेकर आए हैं। ये महा एग्जिट पोल क्या है कि इसमें सी वोटर, एक्सिस माई इंडिया, न्यूज नेशन, रिपब्लिक टीवी, दैनिक भास्कर, चाणक्य और जितने अलाना फलाना ढिमकाना बहुत सारे हैं, उनका सबका यहां आकलन दिया है। अब यहां पर एक चाणक्य को देखिए आप, ये 400 सीटें दे रहा है, प्लस माइनस 15 कर रहा है, 400। अब ये लिख सकता था यहां पर जो है 399, 398, 397, कुछ भी लिख सकता था, लेकिन इसने लिखा कितना? 400। 400 क्यों? क्योंकि सुप्रीम लीडर के मुंह से 400 निकला था, तो ये 400 लिख के अपने आप को बड़ा चाटक साबित करना चाहते हैं ये लोग, तो 400 ये लोग यहां पर लिख रहे हैं, प्लस माइनस 15 कर रहे हैं। वही क्रोनोलॉजी यहां भी है। यहां भी देखिए कंपटीशन चल रहा है। आप देखिए, ये 400 का आंकड़ा ये लिख रहा है 400, तो भाई पीछे क्यों रहे ये लोग? तो ये लोग भी लिख रहे हैं 400। कितना? 361 से 400, 361 से 401। इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? 40 सीटों का अंतर है। जब भैया 40 सीटों का अंतर है तो तुम सर्वे का घंटा कर रहे थे। काहे का सर्वे किया तुमने कि जब इतना अंतर दे रहे हो तो सर्वे काहे का है? एक चीज और है जो आपको समझनी चाहिए। इन सारे सर्वेस के बाद जो देश के बड़े पत्रकार लोग हैं उनसे हमने बात की। हमने कहा कि बात की जाए, देखते हैं ये लोग क्या कहते हैं। हो सकता है कि सर्वे आ गया है और ये लोग बहुत चुनाव देखे हैं, बहुत सारा चुनाव देखे हैं, कोई 10 चुनाव, 20 चुनाव, 30 चुनाव, पूरी जिंदगी चुनाव ही देख रहे हैं जब पत्रकारिता करते। हमने इनसे पूछा कि एग्जिट पोल तो आ गया है,
अब एग्जिट पोल में भैया भारतीय जनता पार्टी एनडीए जीत रही है, आपका एग्जिट पोल क्या कहता है, सहमत हो कि नहीं हो? बिल्कुल डिनाई कर गए। ये पहली बार देखा गया है कि ये लोग बिल्कुल डिनाई कर गए और अपने आंकड़े पर अड़े हुए हैं। इन लोगों के कंधे झुके नहीं हुए हैं, अड़े हुए हैं कि इतनी ही आनी चाहिए जितनी हम बता रहे हैं, क्योंकि जमीन पर इन्होंने उतना ही देखा है। ये अशोक वान पहले ये हैं केपी मलिक जी हैं, यहां पर ये केपी मलिक हैं, दैनिक भास्कर अखबार के लिए काम करते हैं, इससे पहले भी बहुत सारे जगहों पर ये काम कर चुके हैं। ये क्या कहते हैं सुनिए। मेरा मानना यह है कि 200 के आसपास रहने की उम्मीद है, और मैंने आपको कहा भी था कि जिन सूत्रों से हमारी बात हुई है और जिस प्रकार से गुप्तचर विभाग के लोगों ने भी रिपोर्ट दी है, उन्होंने 190 बताया है। तो उसमें 10-5 सीटें ऊपर नीचे होना, सरकार बनाना मुश्किल 250 पे भी होगा, भले ही अशोक जी कुछ भी कहें। ये इस तरह के लोग हैं, जितना ज्यादा अपने आप को दिखा रहे हैं कि हम बहुत ताकतवर हैं और हम बहुत बड़े ये हैं, सबसे पहले इसी तरह के लोग मैदान छोड़ के भागते हैं। चलिए इनको रोक देते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है यहां पर प्रेम कुमार जी हैं, प्रेम कुमार कई सारे न्यूज चैनलों में आपने इनको देखा होगा। ये प्रेम कुमार जी हैं, कई सारे न्यूज चैनलों में अपनी बात कहते हुए आपको मिलते हैं और अपना व्यू रखते हुए मिलते हैं। बहुत लंबा अनुभव है इनको। अब इनको सुनिए। लगभग वही बात है कि 204 का आंकड़ा हम एनडीए के लिए देते हैं और 307 का इंडिया के लिए, मगर इस आंकड़े के अपने आधार 205 307 है, इंडिया को 307 दे रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं, हो सकता है एक पत्रकार जो है वो कुछ और बोल रहा हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। इधर आ जाते हैं, इधर ही आ जाते हैं। चलो इधर जो है ये अशोक वानखेड़े हैं, इनको तो आप जानते ही होंगे। ये गोले में अशोक वानखेड़े जी हैं, इनको आप तो जानते ही होंगे। ये क्या कह रहे हैं इनको भी सुन लेते हैं। हम किस हिसाब से चल रहे हैं, और ये आंकड़े मैं पहले भी बोल चुका हूँ। मेरे हिसाब से बीजेपी का अपना खुद का जो टोटल सीट्स रहेगी ये 230 से 235 के बीच में रहेगी, ऐसा मेरा आकलन है। ये अशोक वानखेड़े का आकलन आपने सुना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये प्रेम जी और मलिक साहब के, यहाँ पर जो है ये पाठक जी हैं, इन्होंने सिंधिया पर अभी एक किताब लिखी थी, कई सारी किताबें ये लिख चुके हैं और कई सारे अखबारों में काम कर चुके हैं। और इनका आकलन देखिए क्या है, इनका आकलन भी सुन लेते हैं। का एक बीच में औसत निकालना है तो 210 220 पर आप हम इस सौदे को तय कर 210 और 220 की बात कह रहे हैं। तो आप ये इस बात को देखिए, आप इस बात को देखिए दोस्तों कि किस तरीके का सर्वे गोदी मीडिया ने किया है। ये सर्वे किस तरीके गोदी मीडिया ने किया है, किस तरीके से विपक्ष अड़ा हुआ है कि नहीं ये हो ही नहीं सकता, और राहुल गांधी किस तरीके से अपनी सीटें कोट कर रहे हैं, और किस तरीके से ये बातें चल रही हैं। एक तरफ अगर ये बात सच है, अगर ये बात सच है जो कांग्रेस कह रही है कि अमित शाह फोन करवा रहे हैं या कर रहे हैं, डीएम्स को डरा धमका रहे हैं, तो अगर 400 आ रही हैं और बहुमत आ रहा है तो ये सब करने की आवश्यकता है नहीं। ये एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है जो राजनीति की समझ नहीं भी रखता है। तो इस वीडियो में हमने आपको दिखाया, बताया। अब आप क्या समझे कमेंट में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। उल्टा चश्मा यूसी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और वीडियो को शेयर करिए। नमस्कार।